नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में इन दिनों सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विकास यात्राएं निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है उसका गुणगान किया जा रहा है, लेकिन 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली इन विकास यात्राओं में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सरकार के मंत्रियों को जनता की खरी खोटी सुननी पड़ रही है। अशोकनगर के मुंगावली में किसी व्यक्ति ने मंत्री ब्रजेंद्र यादव के ऊपर खुजली वाली किमाच की फली डाल दी तो मंत्री जी को अपना कुर्ता तक उतारना पड़ा। वहीं निमाड़ी में बार बालाओं का सहारा लिया गया ताकि भीड़ इकट्ठा की जा सके। इसी तरह रीवा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए गले में सांप लेकर बीन बजाते हुए नजर आए। तो छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा का विरोध करने के लिए कुछ लोग गधे पर सवार होकर यात्रा के सामने आ गए। तो हमारा सवाल ये है कि ये जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, क्या इनका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को 2023 के अंत में होने वाले चुनावों में मिलेगा? क्या ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, जिस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है? कांग्रेस पार्टी ने तो इन्हें निकास यात्रा तक कहा है। और तीसरा सवाल ये है कि दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2023 के अंत में होने वाले चुनावों को यदि हम सामने रखें तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इन यात्राओं से कुछ एडवांटेज मिला है या नहीं मिला है? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो विकास यात्राएं निकाल रही हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या जनता को इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की विकास यात्रा के को निकालने से जो सरकार पिछले एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 17 साल से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगभग 20 साल से इस मध्य प्रदेश पर राज कर रही है, उसके बाद तो निश्चित रूप से विकास हो ही गया होगा, ऐसा माना जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यदि विकास यात्राएं निकल रही है और उसमें जैसा आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से मैंने खुद ने भी कुछ वीडियो देखे हैं जहां बार बालाओं को डांस करते हुए और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उनकी आवश्यकता पड़ रही है विकास को लोगों तक पहुंचाने में, तो मुझे लगता है कि ये विकास यात्राओं से बहुत ज़्यादा कोई हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है मैन जी कि मध्य प्रदेश में एंटी इनक्यूमेंसी फैक्टर बहुत ज़ोर से और बहुत अच्छे तरीके से फील किया जा रहा है, या जिसको ये कहते हैं लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है इतने वर्षों बाद भी। चाहे वो आंगनबाड़ी ले लीजिए या आप फॉरेस्ट ले लीजिए, जंगल कटाई के बारे में लगातार खबरें सब दूर से आ रही है, सैंड माइनिंग के मामले में आ रही है, गुड गवर्नेंस के नाम पर जो बातें होती है किसी भी क्षेत्र में। 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं, जानकारी आ रही है कि भोपाल में एक अवैध मकान बनाने के लिए एक पूर्व भाजपा महापौर और मंत्री ने बहुत जोर लगा के अवैध मकान को तोड़ने से रोकने की बात की है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम कर रही है और उसको यदि विकास का नाम दिया जा रहा है तो इस विकास यात्राओं से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि ये निकास यात्रा है और ये भी कह रही है, आरोप लगा रही है कि ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, सरकारी खर्चे में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन किया जा रहा है। तो जैसा कि एक कलेक्टर महोदय ने जो बातें कही है पन्ना में, और जिस तरीके से उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि इस तरीके से यदि लोग आईएएस में भर्ती होकर यदि पार्टी का काम करने लग जाएंगे तो उसमें पता लग रहा है कि निश्चित रूप से सरकारी संसाधनों का जम के उपयोग किया जा रहा है, स्कूल की बसेस का उपयोग किया जा रहा है और सारे निचले स्तर के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि इन विकास यात्राओं को सफल बनाने में वो अपना योगदान दें। फिर दूसरी बात यह है कि रविदास जयंती पर 100 करोड़ की मूर्ति लगाने की जो बात सामने आई है, मुख्यमंत्री की घोषणा की है, तो क्या विकास का मतलब मूर्तियां लगाना है क्या, या लोगों के जो गरीबों के घर में अन्न पहुंचाना है और वो भी इस तरीके से जिससे वो स्वयं के पांव पे खड़े रहें? अब 80 करोड़ लोगों को अन्न फ्री में दिया जा रहा है, वो अलग बात हो रही है, लेकिन मूल बात यह है कि मूर्तियां खड़ा करने के बजाय इस 100 करोड़ में बहुत सारी मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियाँ ठीक की जा सकती थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ है क्या? उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और पिछली बार आपने देखा होगा कि सीएजी की एक रिपोर्ट ने बड़ा हंगामा मचाया था और उसके बाद क्या हुआ आज तक पता नहीं लग रहा है। जो जंगल कट रहे हैं, नदियों के हालात ख़राब है, शहरों में आप देख रहे हो कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं, रोड डेथ्स बहुत बढ़ती जा रही है। तो आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ऐसा नहीं दिखता है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। सरकार लगातार बोल रही है कि बीमारू का जो क्लब था उसमें से मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
उसमें से मध्य प्रदेश बाहर निकल गया। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी काफ़ी प्रगति की गुंजाइश है और अभी बातचीत ज़्यादा हो रही है, इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर न अधिकारी और न नेता काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फील की जा रही है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंपेन शुरू कर रही है, लॉन्च कर रही है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस को यदि देखें तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है उसको मैच करने की स्थिति में है? देखो, एक तरफ तो ये लग रहा है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। एक ही कमलनाथ है और दूसरे दिग्विजय सिंह है, दोनों काफ़ी वृद्ध हो गए हैं और इनमें आपस में कितना टकराव है ये सबको सब जानते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में भी संगठन हो सकता है बहुत अच्छा, लेकिन नेता के नाम पर एक ही शिवराज सिंह दिख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे बाहर हो। तो शिवराज का जो कद है उसके बराबर का कद कांग्रेस में किसी के पास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में भी नीचे की लीडरशिप साफ है। तो शिवराज, यदि आप यूँ देखें तो कोई भी किसी भी दूसरे नेता को बहुत अपने कंधे तक भी उभरने नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उस मायने में लगभग एक ही है कि दोनों के पास एक एक दो ही नेता हैं। रही बात संगठन की, तो कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन निश्चित रूप से नहीं है और कमलनाथ जितना जोर मार दे, और पिछली बार उन्होंने एकत्र करके सब लोगों को 2018 में जितवाने की कोशिश की थी, जीत भी गए थे और वो सारा इतिहास सबके सामने है। पर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों बाद यहाँ काबिज होने के बाद, जैसे वो कलेक्टर महोदय कह रहे हैं, अगले 25 साल तक भी यही पार्टी रहेगी। मुझे थोड़ा सा इस पर आशंका बनी है और इसीलिए मैं विकास यात्रा की जो आपका मूल प्रश्न है उस पर मैं जाना चाहूँगा कि यदि 17 या 20 साल भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में शासन कर रही है, कांग्रेस को हटाने के बाद में वहाँ पर सत्ता में आई, फिर विकास कहाँ बच गया है? विकास तो हो जाना चाहिए था। तो विकास यात्रा निकालने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली अलग तरीके से ये मान्य कर रही है कि अभी भी विकास करना काफ़ी कुछ बाकी है। अच्छा, मेरा सर फाइनल क्वेश्चन कि अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्या मुकाबला 2023 के अंत में इवनली पॉइज्ड है? क्या नहीं, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चुनाव के पहले दल बदलते हैं और अभी पिछले दिनों में 2 बड़े आंदोलन हुए, एक्चुअली 3 हुए। एक करणी सेना का आंदोलन हुआ, एक भीम सेना का आंदोलन हुआ और एक बुजुर्ग पेंशनरों की भी बहुत बड़ी रैली पूरे मध्य प्रदेश की भोपाल में देखी गई। तो कहने का मतलब ये, यदि लोगों में नाराज़गी नहीं होगी या लोग इससे, तो अभी बहुत सारे ऐसे मतलब डेवलपमेंट्स होने वाली है। तो अभी तो फरवरी चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के आसपास इलेक्शंस होंगे उसके बाद। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी कहाँ तक जाएगी, लेकिन आज की स्ट्रेंथ में दिखता है कि कांग्रेस अभी बहुत जोर मारना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास फंड्स की कमी है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेगी, इसके लिए हमको कुछ दिन के लिए राह देखना पड़ेगी। तो एक बात तो साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी फील की जा सकती है। विकास जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है उस तरह का विकास वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत जाएगी। कांग्रेस पार्टी को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा और जो नेटवर्क और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो कांग्रेस पार्टी के पास अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।